बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे दरख्त के हवाले से है जो कि बहुत ही मुफीद दरख्त है। और मैं अपने चैनल के हवाले से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि जो है मेरा जो चैनल है इको हार्वेस्ट, तो उस पर आप लोगों के कमेंट्स देखकर बड़ी खुशी होती है और आप लोगों के दिए हुए लाइक्स देखकर बड़ी खुशी होती है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आंवले का दरख्त। आंवला जो है वो एक इंतहाई जो है मुफीद पौधा है, और ये दरख्त जो है वो दरमियाने कद का दरख्त है, और इसका जो फल होता है वो गोल होता है, गोल फल होता है, और इसमें विटामिन सी जो है वो काफ़ी हाई मिकदार में होता है। तो ये दिल के मरीज़ों के लिए, ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए, दिमाग के लिए, और इसका जो फ़ायदा है वो बालों के लिए बहुत मुफीद है आंवला। और इसके अलावा जो दमे और ब्रोंकाइटिस के मरीज़ हैं उनके हवाले से ये आंवला जो है बहुत ही मुफीद एक दरख्त है, और इसका फल जो है वो बहुत ही मुफीद है। तो इसके जो आंवले का जो दरख्त है, इसका जो फल है, उसका अगर आप 100 ग्राम खुदनी हिस्सा लें तो उसमें 81% जो है वो वाटर होता है, तो 0.5% प्रोटीन होती है, 0.1% चिकनाई होती है यानी कि ऑयल, और 13% इसमें निशास्ता होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके अलावा कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें राइबोफ्लावन, हायोसिन, कैरेटीन, ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये जो दरख्त है ये आमतौर पर पंजाब में लगता है, और इसके जो मौजू इलाके हैं वो वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब है। तो ये गर्म मरतूब इलाका ज़्यादा पसंद करता है, और जो है इसके लिए बेहतरीन जो ज़मीन है वो रेतली म्यारा ज़मीन है, और जिस ज़मीन में जो है वो पानी का निकास बेहतरीन तरीके से हो जाए तो वो ज़मीन इसके लिए काबिल काश्त ज़मीन है। तो दो तरीक़ों से इसका जो है वो मसलन ग्रो किया जाता है, इसको दो तरीक़ों से। एक तो बीज के तरीके से इसको ग्रो किया जाता है, दूसरा जो तरीका है वो नबाताती तरीका है। नबाताती तरीक़ों में जो है वो टी बडिंग आ जाती है, और इसमें ग्राफ्टिंग आ जाती है। तो पेवंदकारी ये तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इसको नबाताती तरीक़ों के ज़रिए भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो बीज के ज़रिए जो इसको ग्रो किया जाता है आंवले को, तो उसमें जो है वो फल की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती, और पौधा भी जो है वो इतना ज़्यादा कद नहीं करता। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका जो है ना वो नबाताती तरीका है। तो उस तरीके में आप जो इसमें जो कलमें इस्तेमाल होती हैं वो 9 से 12 इंच लंबी कलमें इस्तेमाल होती हैं, तो उनको गीली रेत में दबा दिया जाता है। तो उसके बाद जो है उन्हें फिर आगे गड़ों में शिफ्ट किया जाता है। टी बडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेवनकारी है वो उसको भी, और इसके जो पौधे लगाना है वो इस तरह है कि आपने 3 फीट गहरा जो है वो गड़ा खोदना है। तो उसे 20 और 25 दिन के लिए जो है वो आपने खुला छोड़ देना है, ताकि उसमें जो है उसके अंदर से जो मसले मसाइल हैं, कोई मसलन यानी कि कुछ नुकसानदेह कीड़े होते हैं वो फिर जब ज़मीन को ओपन करते हैं वो मर जाते हैं। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो हैं ज़मीन की बीमारियां, फंगस वगैरह ख़त्म हो जाती हैं जब गड़े को आप खुला छोड़ते हैं। तो उसके बाद जो है उस गड़े में आपने मुतनासिब मिकदार में भल, मिट्टी और गोबर की गली सड़ी खाद जो है तीनों बराबर मिकदार में उस गड़े में डाल देनी है। तो उसके बाद उस गड़े को जो है वो पानी लगाएंगे। तो पानी जब जो है वो उसकी वतर हालत आ जाएगी तो बाद में उसमें जो है वो हम पौधे शिफ्ट करेंगे। तो एक चीज़ का आपने ज़हन में रखना है कि पौधे से पौधे का फासला 30 फीट रखना है। इसके बाद आपाशी का जो मरहला है उसमें आपने जो है फूल आने से जो मसलन यानी कि फूल जब आए हों तो उसमें आपने आपाशी कम करनी है, और फल के बाद, फल लगने के बाद हफ्तावार आपाशी करनी है। और सर्दियों में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 माह बाद हर जवान पौधे को
जो है वो आपने पानी देना है। यानी वो माहवार यानी कि 1 महीने बाद पानी, फिर अगले महीने बाद, यानी 1 महीने का आपने वक्फा रखना है सर्दियों में। तो जो है इस तरीके से आपने आपाशी करनी है। ठीक है, एक बार फिर सुन लें कि जो है आपने सर्दियों में 1 महीने के हवाले से आपाशी करनी है, और जो फल के हवाले से करनी है, अगर फल आ जाता है तो हफ्तावार कर देनी है, और फूल अगर निकले हुए हैं तो आपने जो है वो आपाशी कम करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, वरना फिर वो केरा हो जाता, फूल गिर जाते। ठीक है ना। तो इसके लिए खादों के इस्तेमाल के हवाले से इस तरह है कि आपने हर जवान पौधे को 80 किलोग्राम, ठीक है, गोबर की खाद दिसंबर में डालनी है। तो इस तरह जो है वो पौधों को आपने जो है जवान पौधा जो है उसको आपने नाइट्रोजन की हाफ मिकदार, ठीक है, और इसके बाद फास्फोरस की फुल मिकदार और पोटाशियम की फुल मिकदार, ठीक है ना, फूल निकलने से 2 हफ्ते पहले डाल देनी है। और जब फल बन जाए बाकी फिर नाइट्रोजन की बाकी मांदा मिकदार है, हाफ जो डोज है वो आपने फल निकलने के बाद डालनी है। तो कीड़े मार अद्वियात के वाले से यह है कि इसमें ज़्यादातर कीड़ों का मसला नहीं आता आंवला में। तो एक सुंडी का मसला है, सुंडी आती है, तो उसमें आपने फ़ी एकड़ 200 ml बाइफेंथ्रीन इस्तेमाल करनी है, और थ्रिप्स के हमला की सूरत में फ़ी एकड़ 100 ml क्लोरोफेनपायर इस्तेमाल करनी है। और इसका बर्दाश्त का तरीका जो है हमला का वो ये है कि आपने जब फल है तो छड़ी के ज़रिए उतार सकते हैं, तो वो छड़ी के ज़रिए उतारेंगे तो वो नीचे गिरेगा, तो उससे जो है वो नुकसान होता है, मतलब फल टूट जाता है, फल मसलन उसके ऊपर निशान बन जाते हैं। तो इस तरह जो है आप वो सीढ़ी लगा के झोलियाँ बांध के जो है फल को जो है वो उतार सकते हैं। इसके अलावा जो है इसकी आप ये ज़हन में रखें कि ये मसलन इंतहाई मुफीद है, अद्वियात में इस्तेमाल होता है, आमला कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, शैम्पू में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 3-4 और अहम बातें हैं वो ज़हन में ही रखें कि आप इसकी जो फ्लावरिंग है वो अप्रैल और मई में होती है, और इसकी जो फ्रूट रेडी हो जाता है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में फ्रूट रेडी हो जाता है। और हर पौधा जो है वो 40 से 60 किलोग्राम जो है वो फल देता है, यानी 1 मन से 1.5 मन तक इसका फल जो है आप इससे ले सकते हैं। इंतहाई मुनाफाबख्श फसल है। तो इसके हवाले से आप मज़ीद कोई बेहतर इसके हवाले से कोई रहनुमाई चाहते हैं, या आपको कोई किस चीज़ की नहीं समझ आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे या इनबॉक्स में आ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आंवले के हवाले से कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप वीडियो बनाकर डालें, तो मैंने जो है वो ज़िम्मेदारों को जो है इस हवाले से गाइड करना था। तो आप दोस्तों की फरमाइश भी थी, तो ये जो है आंवले के हवाले से वीडियो है। तो इस जो भाई इसकी मसलन खेती बाड़ी करना चाहते हैं, इसको यानी कि लगाना चाहते हैं, तो वो इंतहाई फ़ायदे में रहेंगे। बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है और इंतहाई मुफीद है, और इसका मुरब्बा भी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जो है मज़ीद भी कोई आप मसलन रहनुमाई या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।